कल हम लोगों ने पढ़ लिया था विषम एवं उचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलना। आज हम पढ़ेंगे न्यूनतम रूप। देखिए न्यूनतम रूप किसे कहते हैं। जैसे कोई भिन्न लिखा हो, जैसे ये भिन्न लिखा है हमारा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 6/4। ये 6/4 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा करना। न्यूनतम का मतलब होता है छोटा करना, सरल बनाना किसी चीज को। तो ये 6/4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग काटेंगे टेबल से। ये अंश है और ये हर है। अंश और हर दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए। जैसे ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल से कट सकता है। तो ये 6 है, ये 4 है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ये देखिए 3/2 आ गया, 3/2। अब ये किसी दूसरे टेबल से नहीं कटेगा। अब कोई टेबल ऐसा बचा नहीं है जो दोनों ये संख्याएं उस टेबल में आती हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं, 18/12। 18/12 इसका हम लोग को न्यूनतम रूप बनाना है, तो ये भी हम लोगों का 2 से ही कटेगा। ये दोनों डिजिट 2 में के टेबल में आती हैं। जैसे कि 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। देखिए बच्चों ये अभी भी कट रहा है। ये दोनों डिजिट 3 के टेबल में आती हैं। जैसे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसका लास्ट फाइनली आंसर इसका भी हो गया 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। और देखिए फ्रेंड, 100/25 100/25 ये दोनों हमारे 5 के टेबल से कटते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि 100 5 के टेबल में कैसे आता है, तो आप हम लोग 100 को 5 से डिवाइड दे देंगे। जैसे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कट गया। और ये जो 0 यहाँ बचा हुआ है ये हम लोग ऊपर ले लेंगे इधर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो ये हमारा हो गया 5 से हम लोगों ने काटा है, तो यहाँ पर आ गया 20। और ये 25 है, 5 5 जा 25। और ये फिर इसका हम लोग न्यूनतम रूप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, न्यूनतम रूप हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि किसी टेबल से, जब तक टेबल से कटता रहेगा तब तक हम लोग काटते रहेंगे। जब नहीं कटेगा तो वो हमारा लास्ट फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये फिर से हम लोग का कट सकता है 5 से। 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भिन्नों को जोड़ना। देखिए भिन्नों को जोड़ना। देखिए जैसे लिखा हुआ है हमारे पास भिन्न 6/4 प्लस 2/4। अब देखिए इनके बेस जो हैं, जो हमारा हर है, ये हमारा अंश, ये है हमारा हर। ये देखिए जैसे कि ऊपर के अंश जो हैं उनके जो, जैसे ये देखिए अलग अलग हैं। 6 है, ये 4 है, 6 है, ये 2 है। और हर हमारे एक ही हैं, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो इसका जो एलसीएम होगा बच्चों वो 4 ही होगा। अगर जैसे 2 भिन्न लिखे हैं उन्हें जोड़ना है, उनका जो हर है वो सेम है, तो वहां पर आपको एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो एलसीएम होगा वो वही होगा जो वो नीचे लिखा 4। अब 4 को क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है हमारा उसको हर से डिवाइड देंगे। तो 4 1 जा 4, 1 आया। अब इस 1 को ऊपर 6 से इंटू कर देंगे। तो 1 को जब 6 से इंटू करेंगे वे बच्चों, तो यहाँ पर 6 ही आएगा। और इस 4 को फिर से 4 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा। इस 1 को ऊपर 2 में इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। और 4 1 जा 4, इस जो यहाँ पर जो 1 आया इस 2 से हम लोग इंटू करवाएंगे, 2 आया। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे, 6 2 8। और ये नीचे जो 4 लिखा हुआ है हम लोग उसको वैसे ही लिख लेंगे 4। अब देखिए किसी भी सवाल को हल करने के बाद जैसे 8/4 आया, अब इसको हम लोग ये देखेंगे इसका न्यूनतम रूप बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसका न्यूनतम रूप बन रहा है। ये दोनों हम लोग के 2 के टेबल से कटेंगे। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4।
फिर ये हम लोग का कटेगा न्यूनतम रूप में, ये दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फाइनली हमारा आंसर 2 हो गया। देखिए कोई भी सवाल को हल करेंगे जब भिन्न में, अगर उसका भिन्न आता है, उसका अगर न्यूनतम रूप बन रहा है तो आपको न्यूनतम रूप बनाना है। अगर आप न्यूनतम रूप नहीं बनाएंगे तो वो सवाल गलत भी माना जा सकता है। सरल कीजिए, 2 आ गया। ये हमारा हो गया लास्टली फाइनली आंसर। देखिए अगला उदाहरण, 3/6 ले लिया हम लोगों ने और प्लस 5/8 ले लिया। अब फ्रेंड्स उसमें तो हमारे जो हर थे वो एक ही थे, तो आप लोगों ने फटाक से एलसीएम ले लिया था। अब इसमें ये देखिए इसके जो हर है वो अलग अलग हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे 3/6 है तो इसका आप एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे ले लिया एलसीएम हम लोगों ने 6 का, 2 3 जा 6। आप लोग 7th में आ गए हैं, आप लोग एलसीएम लेना जानते होंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हमारा बन गया। अब 8 का हम लोग ले लेते हैं, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखिए बच्चों इनके एलसीएम हो गए हैं, तो इसका फाइनली हम लोग को एलसीएम मिलेगा। जैसे इसका पहले लिखेंगे हम 2 × 3, 2 × 2 × 2। देखिए यहाँ पर जहाँ पर गणित में जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर, जैसे यहाँ पे इंटू में हम लोग 1 मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का किसी में अगर आप इंटू करेंगे तो वो डिजिट वही आएगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसमें हम लोग कॉमन छाटेंगे उभयनिष्ठ, जैसे ये 2 है ये भी 2 है तो ये कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर एक संख्या के यही ले लेंगे। यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, कॉमन नहीं है तो हम लोग इसका इंटू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, और 1 का इंटू यहाँ पे 2 से करवाएंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। अब देखिए 2 6 जा 12, 12 × 2, अब 12 2 जा 24, 24। तो फाइनली फ्रेंड्स इसका एलसीएम आएगा 24, 24 एलसीएम आ गया इसका। अब क्या करेंगे आप, 6 को 24 से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइड। देखिए इसका एलसीएम 24 आ गया। अब 6 को 24 से आप क्या देंगे, डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं 6 को 24 से डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 तक 24, 6 4 जा 24, कट गया पूरा, 4 आया। अब यहाँ जो डिवाइड देने पर 4 आया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग बस ऐसे मन में मानने रहिएगा कि यहाँ 4 आया है। इसका इंटू हम लोग को कहाँ कराना है, ऊपर कराना है अंश में। अंश में जब आप कराएंगे 4 का इंटू, तो 4 × 3 क्या आएगा, 12। अब आपको यहाँ क्या लिख देना है, 12। सॉल्व हो गया ये हमारा। और यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है, तो हम लोग यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। और फिर हम लोग 8 को 24 से दे देंगे भाग। अब क्या करेंगे, 24 को 8 से भाग देंगे। अब 8 का टेबल हम लोग 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 बार जाए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 8 3 24। तो ये 3 से हमारा कट रहा है तो 3, और यहाँ पर आ जाएगा पूरा 24, और ये कट गया तो यहाँ पर आया आपका 3। तो अब हम लोग लिख देंगे 3 आया। अब जो 3 आया है उसका आपको इस 5 में इंटू कराना है, 5 में गुणा करवाना है। तो 5 3 जा 15, आप लेंगे यहाँ लिख देंगे 15। अब इन दोनों लोगों को आप जोड़ देंगे तो देखिए 12 + 15 कितना आ जाएगा, 7 और 2 27। तो आप लोग का ये आंसर हो जाएगा 27/24। अब देखिए 27/24, बटे को इंग्लिश में बच्चों अपॉन बोलते हैं। 27/24, इसका हम लोग को क्या करना है, न्यूनतम रूप निकालना है। यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कट रहा है। 27/24 हमारा दोनों 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27,
3 8 जा 24। अब बच्चों इसका न्यूनतम रूप नहीं हो सकता क्योंकि ये 9/8 है, ये दोनों हमारा एक ही पहाड़े से नहीं कटेगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।